इसमें हम लोग चलते हैं चैप्टर, ठीक है, क्लास 11th मैथ चैप्टर 2 चलते हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर 2 में देखो, पहले मैं क्या करूँ समझा दूँ पहले कि चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन है ये क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 2 जो है क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन किसके किसके साथ होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने देखे रिलेशन तो सबका रिलेशन सबके साथ होता है। जैसे कि घर में भाई के साथ रिलेशन होता है, माँ के साथ रिलेशन हो सकता है, बहन के साथ रिलेशन हो सकता है। वैसे इसमें भी कुछ क्या है, मैथमेटिक्स टर्म में भी कुछ रिलेशन होता है, ठीक है ना। और ये मैथमेटिक्स टर्म में जैसे कि मान लो हमने लिख लिया 5, ठीक है ना, हमने लिख लिया 5 और हमने यहाँ साइन दिया, ठीक है, और ये लिख लिया हमने 4, तो बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि यहाँ भी क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। जैसे मान लो कि 6 लिख लिए और यहाँ भी 6 लिख लिए, तो दोनों में रिलेशन कैसा है? दोनों में रिलेशन क्या है? इक्वल का रिलेशन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इक्वल का रिलेशन है। तो रिलेशन इस तरह से शो करेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक सेट ले लिया। अच्छा, रिलेशन में हम लोग टोटली रिलेशन अभी पढ़ेंगे, देखेंगे 2.1 के अंतर्गत। जैसे मान लो कि हमने सेट ले लिया ए, ठीक है, 2 ले लिया, 4 ले लिया और एक और सेट ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, बी ले लिया। अब इसमें रिलेशन हम लोग शो करेंगे जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी कहने का मतलब ए का बी के साथ क्या करना, क्रॉस करना। तो कैसे बनेगा, 2 का किसके साथ, ए के साथ रिलेशन होगा, तो हमारा कैसा तैयार होगा इसका, 2 का ए के साथ, समझ में आ गया। फिर 2 का किसके साथ, बी के साथ, 2 का बी के साथ रिलेशन। इसके बाद 4 का किसके साथ, ए के साथ। इसके बाद 4 का किसके साथ, बी के साथ रिलेशन। इस तरह से क्या हुआ, ये हमें ये मिला, ठीक है। और इस चीज को जो हमने यहाँ क्रॉस करवाया इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन सेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। समझ में आ गया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करेगा, जो हमारा ए और बी का हमारा वैल्यू देगा, वैल्यू इन द सेंस ऑफ सेट देगा। इस सेट को क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है हमें, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखेंगे। अगर इस तरह से मान लो दूसरा कुछ फंक्शन दे देता है, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो हमने ये तो देख लिया ए क्रॉस बी। मान लो कह दे कि बी क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस ए, तो जो हमारा सेट बी है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद ए सेट को बाद में लेके आएंगे, मतलब इसके साथ क्या करेंगे, बी और ए का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो करेंगे तो कितना होगा, ए का किसके साथ, 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। बोलो, ए का किसके साथ, 4 के साथ, बी का किसके साथ, 2 के साथ, फिर बी के किसके साथ, 4 के साथ। जो इस तरह से हमारा बी क्रॉस ए निकला, बी क्रॉस ए निकला, तो देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल है क्या, बी क्रॉस ए में हमारा जो पहला जो हमारा इस ए क्रॉस बी का जो पहला जो हमारा सेट था कितना था, 2a है ना, और बी क्रॉस ए का कितना है, a है, 2 है। ये दोनों कभी भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसका जो पहला एलिमेंट है वो कितना है, 2 है, ठीक है, और इसका एलिमेंट कितना है, फर्स्ट एलिमेंट कितना है, a है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह से हम लोग, तो ये क्या होगा, a क्रॉस बी इज नॉट इक्वल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं शो करना है
तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे इससे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, ए क्रॉस ए दे देता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा दूँ। ए क्रॉस क्या कहता है, ए क्रॉस ए क्या देता है। ठीक है, इस तरह से निकालने के लिए क्या देता है। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि ए सेट हमारे पास कोई दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है सेट, ए सेट के अंतर्गत हमारा एलिमेंट 1 और 2 है। ठीक है ना, तो 1 और 2 जो एलिमेंट हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए का मतलब 1 का 2 के साथ, क्रॉस 1 का 2 के साथ और 1 का किसके साथ, 2 के साथ। इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तब तो होगा ना। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, ए क्रॉस ए कहते हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ए सेट हमारा दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे पहले। तो ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए, यानी कि 1 का 2 के साथ और क्रॉस 1 का 2 के साथ। तो निकालेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा। देखो इसका, इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसका किसके साथ होगा, एक का 1 के साथ होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक का सेट तैयार हुआ, दूसरा का 1 का 2 के साथ। ठीक है, फिर 2 का 1 के साथ, इसका 2 का 2 के साथ। होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या देखा अभी, ए क्रॉस ए निकाला। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस ए तो हमारा निकल गया, कितना आया, पहले तो 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2 आया। ठीक है, तो मान लो अगर इस तरह से देता है ए क्रॉस तो ये निकालने के बाद में ए क्रॉस ए यहाँ पे करना होगा। तो ये जो हमारे एलिमेंट हमने यहाँ पे जो सेट हमने देखा, ए क्रॉस ए सेट देखा, अब इसका फिर 1 2 से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ए क्रॉस ए निकल जाएगा। समझ में आया। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पूरा ले लेते हैं, 1 का 1 के साथ, अच्छा 1 का 1 2 हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा 2 1 फिर 2 2, इसका किसके साथ, 1 2 के साथ, 1 और 2 के साथ, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सबका बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखो इसका किसके साथ करेंगे, इसके साथ। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या निकल जाएगा, 1 1 और इसका कितना 1, तो 1 1 1, ये हमारा क्या बन गया, ए क्रॉस ए का पहला सेट तैयार हुआ, पहला सेट। दूसरा का 1 1 1 के साथ, किसके साथ, 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। फिर 1 1 2 का किसके साथ, 1 से 1 2 का 1 के साथ, फिर 1 2 का किसके साथ, 2 के साथ, 1 2 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 2 1 का किसके साथ, 1 के साथ, 2 1 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा, और बड़ा लिख दूँ। इसके बाद कौन बच गया लास्ट में, 2 2 1 2 2 1 हो जाएगा। इसके बाद से 2 2 2 2 2 2, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ए क्रॉस ए। इस तरह से निकलेगा। कोई दिक्कत। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन का 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, सेट निकालेंगे। ठीक है, तो 2.1 का पहला क्वेश्चन, इसको मैं इसी कर दे, इरेज कर दे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बनाओ, फट से बनाओ, नहीं तो मुझे बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, यदि x/3 + 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कितना, x/3 + 1 है, x/3 + 1, और दूसरा का क्या है, y
y माइनस 2/3 ये दिया हुआ है, और इक्वल 5/3 1/3 5/3 और 1/3 इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर